बात करते हैं सबसे पहले कि हम अच्छी आदतें या पॉजिटिव थिंकिंग या सोलफुलनेस जो है वो खुद में या बच्चों में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। तो मैं आपके साथ बहुत सारी टेक्निक शेयर करूंगी, लेकिन शुरू करती हूं मैं उन चीज़ों के साथ जो मैं अपनी बेटी के साथ भी करती हूं। तो सबसे पहला होता है बिलीफ सिस्टम। हम सबका एक बिलीफ सिस्टम होता है और वो बिलीफ सिस्टम जो है वो बनता है हमारी कंडीशनिंग से। तो बचपन से हमें क्या चीज़ें बोली जाती हैं, क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम, एक हमारा विश्वास जो है चीज़ों में वो बनाता है। आप शुरू से या आप जिस भी एज में हैं, या आपको इनर चाइल्ड हील करने में भी हेल्प करेगा, आप जिस भी एज में हैं अपना बिलीफ सिस्टम जो है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अब ये कैसे करना है, या बिलीफ सिस्टम अच्छा करने की कोशिश करें, अब ये कैसे करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ क्या करती हूँ। तो मैंने बहुत शुरू से, जब वो 1.5 साल सवा साल के आसपास की थी, मैं तभी से मैं ऐसी उसको ऐसे चीज़ों के लिए मोटिवेट करती थी। जैसे अगर उसने कोई चीज़ उठानी है, वो उससे उठ नहीं रही है, तो मैं उसको बोलती थी बेटा कोशिश करने से सब कुछ होता है, आप उठाओ। तो उस वक्त वो बहुत छोटी थी समझने के लिए कि कोशिश क्या है, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को करना शुरू किया धीरे धीरे। और मैं उसको वो पोइम जो है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो उसको हमेशा घर पे लगा देती थी, फ़ोन पे लगा देती थी, और उसको हमेशा बोलती थी अच्छा ये नहीं आपसे हो रहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक बार और कोशिश करके देखो। शुरू में ट्रेन करने के लिए उसको इस चीज़ के लिए कई बार मैंने ऐसा किया है कि कुछ अगर उससे उठ नहीं रहा है या कोई सामान, कोई ढक्कन वो नहीं खोल पा रही है, तो मैं उसको थोड़ा सा ढीला कर दूंगी और उसको बोलूंगी दोबारा से करो और बोलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जैसे जैसे उसने वो करना शुरू किया, तो अब वो बिलीफ सिस्टम उसका इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोशिश करने से सब कुछ होता है, तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी नहीं होती है। तो मुझे पता है कि कोशिश करने से हर चीज़ नहीं हो सकती है, दैट्स द ट्रुथ जो मैं जानती हूँ। तो मैं उसको वो ट्रुथ भी समझाना चाहती हूँ। तो मैंने दूसरी चीज़ इसमें ऐड की कि जब कोशिश काम नहीं करती है तो टेक्निक लगानी पड़ती है। वो मैंने इवेंचुअली धीरे धीरे उसमें ऐड किया। तो अब वो बोलती है कोशिश से कुछ नहीं हो रहा मम्मा, इसमें टेक्निक लगाते हैं। और फिर मैंने उसमें तीसरी चीज़ ऐड की है कि जब कोशिश और टेक्निक दोनों काम नहीं करते तो रास्ता बदलो, शायद कुछ और करना है। तो वो ऐसे इस तरह से हम अपने बच्चे का या अपने आप का एक बिलीफ सिस्टम जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है तो आपको हर चीज़ में जो आप करना चाह रहे हो, जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, इट इज़ कॉल्ड फेक इट अंटिल यू मेक इट। मतलब जब तक आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो पूरी तरह से, आपको अपने आप को बार बार बोलना है कि ये है, ये हो गया है, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये कर लिया है। जितनी बार वो अपने आप को आप बोलोगे, उतनी बार आपका माइंड उस चीज़ को बिलीव करना धीरे धीरे शुरू में आपका माइंड डिनाई करेगा कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं, तुम कैसे बोल रहे हो ऐसे। लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड उस चीज़ को बिलीव करना शुरू करेगा, और जब वो बिलीफ सिस्टम बन जाएगा वो आपको एम्पावर करेगा, आपका सबकॉन्शियस कनेक्ट होगा। हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, आप उस पर डाउट नहीं करोगे, आप विश्वास रखोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको क्रिएट करना है, और ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे आप एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि अपने साथ भी और बच्चों के साथ भी बाउंड्रीज कम करनी है। जैसे हम खुद पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि हमें ये नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करनी है, ये चीज़ इतनी देर नहीं करनी है, इतनी देर नहीं सोना है, इतनी देर नहीं उठना है। और हम बच्चों के साथ भी बहुत सारी बाउंड्रीज लगाते हैं, कई तो बिना मतलब की होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह उठ के नहाना ज़रूरी है, अगर उसको कहीं नहीं जाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सुबह उठ के नहीं नहाता है तो हम बच्चों के साथ भी हर एक छोटी छोटी चीज़ में बाउंड्रीज लगाते हैं। ये अगर खाना खाना है तो यहीं बैठ के खाना है, अगर मतलब हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर एक तरह से डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हम डालने की कोशिश करते हैं, पर वो काम नहीं करता, क्योंकि धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा बच्चा कि वो उन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, रूटीन में होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मत डालिए। अपने ऊपर भी नहीं, लेट योर सेल्फ रिलैक्स, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सड होने दीजिए। अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, दूसरी रूटीन्स करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर रोज़ हर वक्त हर उस टाइम पे सेम टाइम पे वो करना ही करना है, अपने आप को पुश करके नहीं। कभी कभी अपने आप को रिलैक्स होने दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को इजी रखिए। अगर कभी आपका मन कर रहा है कि आज ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो उसकी इज्जत कीजिए, वो करने दीजिए। बच्चों के साथ भी ऐसा ही कीजिए। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज जो हैं वो आपने नहीं सेट करनी है। क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज सेट करते हो तो आगे भी उसकी लाइफ में ना वो चीज़ एको होती रहती है, और वो हमेशा फड़फड़ाता रहेगा, बाहर निकलने की कोशिश करता रहेगा हर चीज़ से, और अंदर ही अंदर नेगेटिव हो जाएगा।
जाएगा, क्योंकि नैगिंग उसको इरिटेट करेगी। तो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज जो है वो नहीं करनी है। तीसरा, आप बहुत शुरू से और अभी अपनी लाइफ में इस टाइम पे भी आप कर सकते हो अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड। ये दो चीज़ें हैं जो आप रूटीन में डाल सकते हो, जो छोटे बच्चे के रूटीन में भी आप डाल सकते हो और अपनी रूटीन में भी आप डाल सकते हो। तो मैंने ये भी मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ। मैंने अपनी बेटी की रूटीन में डाला है कि जब वो सुबह उठती है तो मैं उसको ऐसे हाथ वो ऐसे करती है, और मैंने ये वीडियो भी डाला है उसका, ऑनलाइन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो मैं उससे बुलवाती हूँ, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, कीप ब्लेसिंग मी, कीप मी ग्राउंडेड, ब्लेस द वर्ल्ड, और ऐसे ऐसे करके ऐसे। उसके लिए एक गेम हो गई है कि वो करती है और मेरे को भी करवाती है रोज़। बट ये एक्चुअली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि वो यूनिवर्स, कॉस्मोस का धन्यवाद कर रही है कि आपका धन्यवाद है मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें लाने के लिए, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें लाते रहिए और मुझे हमेशा धरती से जुड़ा हुआ रखिए और दुनिया, सारी दुनिया का भला कीजिए, सारी दुनिया के लिए अच्छा कीजिए। अब ये 4 ही लाइन्स हैं, लेकिन रेगुलर वो ये 4 लाइन्स बोलती है, और ये एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि उसको थैंक यू बोलना आएगा, उसको दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना आएगा, और वो हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखेगी। अब जब आप ये चीज़ कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, तो इसको अगेन बाउंड्री नहीं बनाना है, इसको डंडे के जोर पे कराने वाली चीज़ नहीं बनाना है। अगर बच्चा रोज़ नहीं करता है या सुबह उठ के नहीं करता है, या उसको गेम की तरह आपने उसके साथ करना है, और खुद के लिए भी किसी दिन भूल गए तो आपने अपने आप को रिग्रेट में नहीं डालना है कि आज मैंने ये नहीं किया। लेकिन ये बहुत सिंपल 4 लाइन्स हैं जो आप खुद भी बोल सकते हो, अपने आसपास वालों को भी इनकरेज कर सकते हो और अपने बच्चे को भी रूटीन में डाल सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड आएगा, थैंकफुलनेस आएगी, और कहीं ना कहीं दुनिया के साथ कनेक्ट आएगा। और ये अच्छी अफर्मेशन है कि आप मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं और मेरी लाइफ ब्लेस्ड है, मैं ग्राउंडेड हुई, एक अच्छी अफर्मेशन है। तो वो एक रूटीन जो है वो आप डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप अपने बच्चों को प्रीच कर रहे हो या अपने आसपास के लोगों को प्रीच कर रहे हो, बता रहे हो, वो खुद भी प्रैक्टिस करना है। तो आपको एग्जाम्पल से लीड करना है। अब इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि जो चीज़ें आप दूसरों को सिखा रहे हो, समझा रहे हो, जब आप वो अपनी रूटीन में लाओगे तो आपकी लाइफ भी सुधरेगी। तो इसीलिए ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात, आपको रिजल्ट ड्रिवन या रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, विच मीन्स कि आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये कर रहा है नहीं कर रहा है, ये रूटीन में फ़र्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है, मुझे 10 दिन में ये रिजल्ट लाना है, मुझे 20 दिन में अपने बच्चे को इस तरह, या मुझे खुद पे 10 दिन में ये रिजल्ट लाना है, मैं ये करती हूँ लेकिन मेरा मन अभी नहीं मान रहा है। तो टाइम लाइन्स नहीं डालनी है, ईजी रहना है, चीज़ों को होने देना है। टाइमलाइंस डालने से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगी, और अगर आप बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करो तो उनको भी फ्रस्ट्रेशन होगी। हर एक का जोन, लाइफ लेसन, लर्निंग सब कुछ डिफरेंट होती है। तो आप धीरे धीरे अगर ये चीज़ें उनमें डालना शुरू करोगे या धीरे धीरे चीज़ें अपने आप के लिए करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो चेंजेस आएंगे। टाइम ड्रिवन नहीं करना है, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है, कंपैरिजंस नहीं करने हैं। तो हर एक की लर्निंग प्रोसेस, आपकी या बच्चे की, हर एक की लर्निंग प्रोसेस अलग होती है, हर एक का टाइमलाइन अलग होता है। अपने आप को भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, अपने बच्चों को भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। दूसरा, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, इनर चाइल्ड को ज़िंदा रहने देना। विच मीन्स कि आप अपने आप में भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करते हैं हम कि अरे ऐसे नहीं हंसना है, ये बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो, ये अब तुम बड़े हो गए हो। अपने आप को भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि अगर कभी कोई चीज़ बहुत एक्साइटेड वाली हो गई और आप एकदम ऐसे एक्साइटेड होना चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को दबाते हो, नहीं अब मैं बड़ी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली नॉट। वो इनर चाइल्ड हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप होता है कि आपको अपने आप को अलाइव रखना है, अपने इनर चाइल्ड को अलाइव रखना है। कभी मन करता है एक्साइटमेंट में बच्चों के साथ बच्चा बनने का, बनो, बिल्कुल ज़रूरी है। और बच्चों को भी बार बार ये चीज़ नहीं बोलो कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ऐसे नहीं करना है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ऐसे नहीं उठ सकते। डिसिप्लिन, लाइक आई सेड, सिखाना ज़रूरी है, लेकिन वे करिए। क्या चीज़ है जो उसके फ्यूचर में उसके काम आएगी, क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके खुश रहने के लिए। इस तरह सोच समझ के फिर वो चीज़ें जो है वो बच्चे में डालिए। बहुत ज़्यादा ओवर लोड करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। बहुत ज़रूरी है इनर चाइल्ड है ना, उसको हंसना आना चाहिए, उसको एक्साइटेड होना आना चाहिए, उसको कभी चीखना आना चाहिए, कभी चिल्लाना, सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ पार्ट ऑफ इट है। तो वो सब कुछ होना चाहिए, बहुत सब कुछ बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा
आपने अपने आप के साथ भी और बच्चों के साथ भी किसी तरह की भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें जो है वो नहीं करनी है, ना खुद के साथ ना अपने बच्चों के साथ। विच मीन्स कि जिस तरह आप अपने आप को बोल सकते हो या बच्चों को बोल सकते हो ये तो कभी होता ही नहीं तुमसे, तुमसे नहीं हो पाएगा, या मुझसे नहीं हो पाता है, या तुम किसी काम के नहीं हो, या मैं किसी काम के नहीं हूँ, या मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस तरह कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है, क्योंकि क्या होता है जो चीज़ आप अपने आप को बोलते हो या जो चीज़ आप बच्चों को बोलते हो वो मिरर होती है। तो सारी जिंदगी आप भी वही सुनोगे बाहर से और बच्चे भी वही सुनेंगे बाहर से। तो नेगेटिव बातें, नेगेटिव टॉक जो है वो नहीं करनी है। और अगर बहुत ही ज़रूरी हो, कभी कभी इंसान इरिटेट हो जाता है खुद के साथ या इंसान इरिटेट हो जाता है बच्चों के साथ, तो कभी कभी अगर बिल्कुल गलती से हो भी जाए तो अपने आप को करेक्ट कीजिए, रिग्रेट नहीं कीजिए, पछतावा नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ करेक्ट करना है। तो अगर कोई नेगेटिव बात आपने बोल भी दी तो इमिडिएटली जैसे आप रियलाइज करो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, लेकिन नेगेटिव टॉक जो है वो नहीं करनी है आपने, बच्चों के साथ भी नहीं, अपने साथ भी नहीं। उसके अलावा एक लास्ट चीज़ और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आपने खुद भी ढूंढनी है, आपने बच्चों को भी ढूंढवाने की कोशिश करनी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में गैस ख़त्म हो गई और अभी खाना बनना है, तो आप अब प्रॉब्लम है, अनडाउटेबली सिलेंडर नहीं है, गैस ख़त्म हो गई, प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, चलो आज कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें गैस की ज़रूरत नहीं है, या चलो आज कुछ बाहर से खाने को मिल जाएगा। तो आप अगर वो एटीट्यूड रखेंगे तो आपके लिए भी बहुत बेहतर है और बच्चों के लिए भी बहुत बेहतर है, वो सीखेंगे। अगर कोई टॉय टूट जाता है बच्चे का, रादर देन उसको मारने के या उसको गुस्सा करने के, आप उसी टॉय को उसी टूटे हुए पीसेस में से कुछ उसको बना के दे सकते हैं, या उसको किसी तरह से एनकरेज कर सकते हैं कि अच्छा इसका हाथ देखो कैसा हो गया। तो वो टूट गया है, आप उसको मारोगे तो वो जुड़ेगा नहीं वापस। हाँ, आप उसको बताना ज़रूरी है कि तोड़ना अच्छा नहीं है, अपने खिलौनों को अच्छे से रखते हैं, लेकिन मार के, गुस्सा करके, इरिटेट होके आप खुद भी प्रॉब्लम में जाओगे, बच्चा भी प्रॉब्लम में जाएगा। तो अच्छे से अपने आप को शांत रख के हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि इसमें अच्छा क्या हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में वो टेंडेंसी ले आएँ जहाँ पे आप हर चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढें, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे के लिए बदल सकती है। मतलब आपकी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतनी अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। और अगर यही चीज़ आप अपने बच्चे में शुरू से डालो कि हर एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम जो है उसमें कुछ किसी ना किसी तरह की अच्छाई होती है, जब शुरू से डालोगे तो उसको भी ये समझ में आएगा कि हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। और वो एक सोलफुलनेस या वो एक पॉजिटिव थॉट जो है वो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है, पूरी तरह अच्छा कर सकती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए सबके साथ, और लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक बटन प्रेस करके फीडबैक दीजिए। कुछ और चीज़ें अगर आपको जाननी है या कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगी फॉर श्योर। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने ग्रुप्स पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें और लोगों को बताएं चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करें। बाकी एक कार्ड ले लेते हैं जाने से पहले। Mother Mary and the unicorns are blessing you। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स का कार्ड है। मदर है, हम बच्चों की बात कर रहे हैं या हम अपने आप को नर्चर करने की बात कर रहे हैं, तो मदर का कार्ड बहुत अच्छा है उसके लिए। और ब्लेसिंग्स हैं डेफिनेटली इस कार्ड में, तो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी न्यूज़, अच्छी सिचुएशंस आपकी तरफ आ रही हैं। आपको चीज़ों को जब पॉजिटिवली देखेंगे तो हर चीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटी की तरह ही लगेगी। बाकी अदरवाइज आपके एंजल्स, आपके गाइड्स जो हैं वो आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के साथ धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आए। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।